दोस्तों, हर कोई इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर ये क्या है कि जनता दल यूनाइटेड की एक एक मांग को, यानी ना कैबिनेट मंत्री उतने मिल पाए, ना उनको वो विभाग मिल पाए जिस पर वो दावा ठोक रहे थे, यानी कृषि, रेल, ना स्पीकर पद पर कोई बात बन पाई। सब पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। उसके बावजूद नीतीश कुमार शांत क्यों बैठे हुए हैं? दरअसल नीतीश कुमार को इंतजार था आखिरी वक्त का, और वो वक्त जैसे ही आया, यानी प्रोटेम स्पीकर के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, बीजेपी के हर एक रणनीति को जेडीयू भी समझ गई और नीतीश कुमार भी, कि हाथ से बाजी निकल चुकी है। किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड यानी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का स्पीकर नहीं होने जा रहा। इसी बात को लेकर बड़ी बगावत जनता दल यूनाइटेड ने कर दी है। जी हाँ, जैसे ही बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर अपने सांसद भर्तृहरि महताब को बनाया, वैसे ही अब जनता दल यूनाइटेड ने इंडिया गठबंधन के साथ नए गठबंधन का ऐलान करने का संकेत दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इसी बात का इंतजार था लगातार। हर कोई ये सोच रहा था कि ये तो बैसाखी वाली सरकार, एक ऐसे नेता, उनको प्रधानमंत्री बनाया जो लगातार नीतीश कुमार को कोसते रहे, उनके बयान को लेकर कोसते रहे, उनके शरीर और सेहत को लेकर कोसते रहे। लेकिन ये क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, हर तरीके से शांत बैठे हुए हैं। और आखिरी वक्त पर नीतीश कुमार ने ऐसा खेल किया है ना कि मोदी, शाह, बीजेपी चारों खाने चित हो गई। सबसे पहले खबर दिखा रहा हूं, खबर देखिए, एबीपी न्यूज। जनता दल यूनाइटेड पॉलिटिक्स यानी जेडीयू पॉलिटिक्स, क्या जेडीयू ने इंडिया गठबंधन को दिया ऑफर? इस नेता के बयान ने मचाई खलबली। दरअसल जनता दल यूनाइटेड बिहार के अंदर अभी तत्परता दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। उसको लग रहा है कि अगर इस तरह के संकेत दिए जाएंगे तो मोदी शाह झुकेंगे। लेकिन मोदी शाह अभी इस समय उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे वो पिछले 10 साल से करते रहे। विदेश मंत्रालय अपने पास रखा, गृह मंत्रालय अपने पास रखा, रक्षा मंत्रालय अपने पास रखा, वित्त मंत्रालय अपने पास रखा, रेल मंत्रालय अपने पास रखा, कृषि मंत्रालय अपने पास रखा। जनता दल यूनाइटेड की ज्यादा मांग नहीं थी। जेडीयू केवल 2 मंत्रालयों पर दावा ठोक रही थी, एक रेल मंत्रालय और एक था कृषि मंत्रालय, और दोनों के दोनों बीजेपी ने अपने पास रख ली। वो भी ये जानते हुए कि अगर 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड के चले गए तो टीडीपी भी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक रिस्क लिया गया बीजेपी की तरफ से, और ये रिस्क अब भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से संकेत दे दिया गया है कि भाई किसी भी कीमत पर हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। कैसे, पढ़िए पहले। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीद से कम सीटें मिलने पर पूरे राजनीतिक जगत में हलचल मची हुई है। इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। इसी क्रम में बीजेपी की साथ ही पार्टी जेडीयू ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सनसनी फैल गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जेडीयू के प्रवक्ता अनूप सिंह पटेल ने कहा कि यूपी में पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यानी उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब मानकर चलिए अगर 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कहां जाएंगी अनुप्रिया पटेल, कहां जाएगा सुभाषपा, कहां जाएंगे संजय निषाद, ये तमाम साथियों को एडजस्ट कैसे करेगी बीजेपी, और बीजेपी के अपने जो मौजूदा विधायक हैं उनको एडजस्ट कैसे करेगी। ये तमाम चीजों की बात चल रही है। क्यों हो रहा है वो आगे जाकर आपको बताता हूं। क्यों आखिरकार जनता दल यूनाइटेड खासकर उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग करने जा रही है वो पहले बताऊंगा, और ये भी दिखाने जा रहा हूं, वो तारीख आपको बताऊंगा जब बिहार में सरकार पलट जाएगी। पहले देखिए क्या कहा। इतना काम करना है कि लोग हमें आकर पूछें हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, यानी बीजेपी को लताड़ लगा दी जनता दल यूनाइटेड ने। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी उनकी पार्टी को यूपी में कुछ सीटें दे देती तो इतना बुरा हाल देखने को नहीं मिलता। ये जेडीयू की तरफ से बयान है और ये ऑफिशियल बयान है, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता अनूप सिंह पटेल का बयान है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं उत्तर प्रदेश में बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद होगा जब 5 चरण के चुनाव हो गए थे तो शालिनी सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रकोष्ठ की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष है, जो नीतीश कुमार की खासम खास है, उन्होंने बकायदा कहा था कि बीजेपी को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट कास्ट कीजिए अगर आपको संविधान बचाना है, देश बचाना है। और उसका असर भी हुआ। आपने देखा 6ठे और 7वें चरण में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है। बड़े बड़े मंत्री चुनाव हार गए, मोदी जी हार गए जीत के लिए। क्या कहा अनूप सिंह पटेल ने, मैं बताता हूं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी मिर्जापुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी। अब चूंकि मिर्जापुर तो पहले से ही आपको मालूम है अनुप्रिया पटेल के पास है, इसलिए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर हमें सीटें मिल जाती तो एनडीए को यूपी में इतनी करारी हार नहीं झेलनी पड़ती। क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह का सरफुटबल बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये उसी का असर है कि बीजेपी के अपने ही साथी योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं। जहां जहां
समीक्षा बैठक हो रही है, वहां मारपीट हो रही है, मार कुटाई हो रही है, और इन सब के बीच खेल ये भी हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसी का फायदा जनता दल यूनाइटेड उठा रही है। जेडीयू ने साफ तौर पर संकेत दे दिए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर उनका गठबंधन नहीं है, और ये सारा का सारा खेल इसलिए हुआ है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर बीजेपी ने अपना बैठा दिया, जिसे गठबंधन करना है। क्या है, यूपी में सत्ता की जीत पर उन्होंने कहा, सपा की जीत पर उन्होंने कहा कि उनके नेता नीतीश कुमार ने ही भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाया था। अखिलेश ने उनकी रणनीति अपनाई और जीत हासिल की। उन्होंने कहा अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग के साथ ही पार्टी रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर रहे युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा भी एनडीए सरकार के सामने रखेगी। इसमें मेन बात जो है वो अब आपको बताने जा रहा हूं कि गठबंधन को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ कैसे जनता दल यूनाइटेड जुड़ने जा रहा है। जिसे गठबंधन करना है वो संपर्क करे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये पार्टी अपना आधार मजबूत करेगी, और जिस भी बड़ी पार्टी को लगेगा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन होना चाहिए, उनसे संपर्क कर सकती है। अनूप पटेल का ये बयान ऐसे समय में अहम हो जाता है जब केंद्र में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और बिहार में भी एनडीए सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जेडीयू प्रवक्ता ने जो बयान दिया है उससे सनसनी तो पैदा कर दी है। कुल मिलाकर आप बात समझ लीजिएगा कि जनता दल यूनाइटेड साथ खड़ी नहीं है। 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा, यानी एक तरफ चुनाव होगा कि कौन स्पीकर होगा, और यकीन मानकर चलिए जैसे ही स्पीकर पद पर ऐलान होगा और गलती से भी बीजेपी का स्पीकर चुन लिया गया, उसी फ्लोर टेस्ट के दौरान जनता दल यूनाइटेड बगावत कर सकती है। क्योंकि खबर है कि अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड के खासकर उत्तर प्रदेश वाले नेताओं को नीतीश कुमार ने काम पर लगाया है कि बिहार में भी सब कुछ ठीक है, शांत रहने की बारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप अंदर खाने बात करके रखिएगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो न केवल केंद्र से बल्कि बिहार में भी हम भाजपा के साथ अपना समर्थन वापस लेने के लिए तैयार हैं। यानी बिहार में तो खुद नीतीश कुमार है तो उनके समर्थन को वापस कर देंगे और तेजस्वी यादव को साथ ले आएंगे। लेकिन केंद्र में जो खुद मोदी जी की नीतीश कुमार की बदौलत मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए, उनसे हम समर्थन खींच लेंगे, ये साफ तौर पर संकेत दे दिए गए। यानी कुल मिलाकर देखिए एक एक करके नेताओं का बयान आना, क्योंकि अभी तक आप बार बार देख रहे होंगे कि जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है तब से नीतीश कुमार लगातार मोदी से दूरी बना रहे हैं। एक कार्यक्रम में आपको नजर आए थे, अभी हाल ही में वो बिहार का दौरा करने गए थे, लेकिन उस वक्त भी आपने देखा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का जब उद्घाटन मोदी जी करने गए तो नीतीश कुमार न उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए, न नालंदा विश्वविद्यालय के निरीक्षण के दौरान उनके साथ नजर आए, मतलब दूरी बना रखी थी। और तो और चंद्रबाबू नायडू का जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस वक्त भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, उस वक्त भी उन्होंने दूरी बना ली थी, और क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोदी शाह वहां पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो हलचल बिहार में बीजेपी के अंदर मची हुई है उसका फायदा जनता दल यूनाइटेड को उठा रही है। कदम फूंक फूंक कर मोदी और शाह रखना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी इतनी हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड जैसे एक साथी को खो देंगे, न केवल केंद्र की सरकार लड़खड़ा जाएगी बल्कि बिहार में भी बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। नमस्कार।